हेलो दोस्तों। आज मैं पहुंच चुका हूं मनेंद्रगढ़ में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, जहां पर आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले के जीवाश्म मौजूद हैं और पाए गए हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क है। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया तो मैं बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गया यार कि इतना पुराना चीज़, मतलब कि हमारा भारत। मैं इसके बारे में इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, बट आई एम रियली मेस्मराइज्ड दैट आई एम स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन राइट नाउ। एंड चलो आप लोगों को आगे इसके बारे में समझाता हूँ एंड दिखाता हूँ इन दिस पर्टिकुलर व्लॉग। मनेंद्रगढ़ में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क में फॉसिल्स की उम्र लगभग 30 करोड़ साल है। और आज से करीब 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसे आज दिखाई देती है। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। और इसी सुपर कॉन्टिनेंट में आज का भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका एक साथ जुड़े हुए थे। और लगभग 18 करोड़ साल पहले कुछ टेक्टोनिक मोमेंट्स की वजह से भारत इस गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हुआ और हर साल लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की गति से उत्तर की ओर बढ़ने लगा। और आज से करीब 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया महाद्वीप से टकराया और इसी टक्कर का नतीजा से हिमालय का निर्माण हुआ और भारत आज के वर्तमान स्थिति में पहुंचा। मैं जहाँ आज चल रहा हूँ, अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से 30, 40, 50 करोड़ साल पुराना चट्टान है। एक्चुअली ये उस ज़माने का एक समंदर है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे भाई, समुद्र कैसे? यस, दिस इज़ द ओशन। आज से 50 करोड़ साल पुराना ये एक ओशन है जहाँ पे जीवाश्म रहे। उस ज़माने में ओनली क्या हुआ था कि जो वेजिटेशन था वो सिर्फ ओशन के अंदर था। सो मरीन एक्वेटिक एनिमल्स ही प्रेजेंट थे। आज मैं उस ओशन में खड़ा हूँ। भारत का अस्तित्व से भी पुराना भारत का जो उत्पत्ति हुआ है आज से 6 करोड़ साल पहले है, जबकि जिसमें चट्टान में खड़ा हूँ, जिस जगह में खड़ा हूँ, ये आज से 30 से 40, 50 करोड़ साल पुराना चट्टान है, पुराना एक समंदर है।
हम जा रहे हैं मरीन फॉसिल्स देखने के लिए। मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ यहाँ का मरीन फॉसिल्स देखने के लिए, जो हम वहाँ पर लेबोरेटरी में जो रखा हुआ था म्यूज़ियम में, वहाँ पर कुछ फॉसिल्स देखे। उसके अलावा ये फॉसिल्स के कुछ स्ट्रक्चर रहे होंगे कि जहाँ से फॉसिल्स निकाला गया था, उसे भी एक बार जाकर देख लेते हैं। अभी तक जितने भी हम चट्टान देख रहे थे वहाँ पर तो एक आकृति उकेरी गई थी दिखाने के लिए कि आज से 50 करोड़ साल पहले, 60-100 करोड़ साल पहले किस प्रकार के जानवर और लाइफ धरती पे मौजूद था। ठीक है, उसके अलावा एक्चुअल जहाँ से ये सब फॉसिल्स को निकाला गया है उसको एक बार देख कर आते हैं। यही वो जगह है जहाँ से जो म्यूजियम में रखा हुआ था सारे फॉसिल्स इसी जगह से निकाले गए हैं। ये जो सीन दिख रहा है, दिस वाज एक्चुअली एन ओशन। उस ज़माने का ये एक समंदर रहा है जो आज से 50 करोड़ साल पहले का ये एक समंदर है। एंड जितने भी जीवाश्म मिले वो आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले के हैं। जब हम बार बार गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क कर रहे हैं तो दिमाग में ये सवाल आता है कि मरीन फॉसिल पार्क, मरीन फॉसिल पार्क का मतलब समुद्री जीव। तो भाई इस जमीन में समुद्री जीव कैसे आ गए? तो चलिए आपको इतिहास में लेके चलते हैं। आज से करोड़ साल पहले यह एक उथला समुद्र हुआ करता था। ये जो जगह है जहाँ मरीन फॉसिल मिले हुए हैं, यह एक उथला समुद्र था, एक शैलो ओशियन था। और वो इंडिया बनने के बाद नहीं है, ये उसी समय की बात है जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और वो टेक्टोनिक एक साथ जुड़े हुए थे। और इसी सुपर कॉन्टिनेंट में अनेक प्रकार के छोटे छोटे शैलो ओशियंस थे और उसमें समुद्री जीव पाए जाते थे। और जब इन जीवों की मृत्यु हुई तो उनके शरीर समुद्र के सरफेस में जम गए और धीरे धीरे इनके ऊपर मिट्टी, रेत, खनिज की नई नई परतें जमती रही और लाखों करोड़ों वर्ष तक दबाव और रासायनिक क्रियाओं की वजह से इनके अवशेष पत्थर में बदल गए और वो फॉसिल्स के फॉर्म में हम उसे आज देख पा रहे हैं।